हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम आपको आपकी बुक का जो सेकंड चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत का स्वर, रिटन बाय डेबोरा कावले के द्वारा लिखा गया है चैप्टर। तो इस चैप्टर में आपको क्या बताया गया है या क्या शिक्षा मिल रही है, इसके बारे में अभी आपके साथ हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर में जो मेन कैरेक्टर है दैट इज अ डीफ गर्ल एंड अ म्यूजिक परक्यूशनिस्ट। परक्यूशनिस्ट का मतलब होता है तबला वादक, यानी कि एक लड़की है जो कि बहरी है और वह लगभग 1000 तरीके से अलग अलग लयों के साथ या अलग अलग स्वरों के साथ तबला बजा सकती है। ठीक है ना। तो इसका नाम है एवलिन ग्लेनी। लड़की का नाम है एवलिन ग्लेनी। तो मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। ये जो लड़की थी बहुत ही, यानी कि जब ये 8 ईयर ओल्ड थी, तब जब ये स्कूल जाती थी तो उसके बाद से धीरे धीरे 3 साल, जब यानी कि 11 साल की हो गई, तब इसकी जो श्रवण शक्ति थी या सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त हो चली थी। इसके बाद जो स्कूल का स्टाफ था वो इस लड़की को हर समय हतोत्साहित करता रहता था और प्रिंसिपल ने इस बच्चे के पेरेंट्स को बुला करके कह दिया कि आपका बच्चा हमारे विद्यालय में पढ़ने के लायक नहीं है, क्योंकि इसकी जो सुनने की शक्ति है वो बिल्कुल पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है। उसके बाद क्या होता है, इसके जो पेरेंट्स हैं वो एक डॉक्टर के पास इसको लेकर के जाते हैं और डॉक्टर इनको सलाह देता है कि जो श्रवण शक्ति का तंत्र होता है वो डैमेज हो चुका है और आप इस बच्चे के लिए एक सुनने वाला जो यंत्र होता है वो ला करके दे दीजिए और उसके बाद इसको एक बधिर स्कूल जो होता है उस स्कूल में इसको एडमिशन दिला दीजिए। लेकिन ये जो बच्ची थी ये बिल्कुल हार मानने वालों में से नहीं थी। ठीक है ना। इसका नाम है एवलिन ग्लेनी। तो इसने हार नहीं मानी और इसने एक बार एक बच्चे को जाइलोफोन बजाते हुए देखा, तो तभी से इसने प्रतिज्ञा कर ली कि मुझे भी ये बजाना सीखना है। उसके बाद इनका एक टीचर था फॉक्स नाम से, जो कि संगीत का ही टीचर था, तबला बजाने का कार्य करता था। उसके बाद क्या होता है, उस टीचर ने इस लड़की की जो एक तरीके से क्षमता थी, कैपेसिटी थी, उसको जाना और उस लड़की को आगे बढ़ाने में सहायता करने के लिए उसने दृढ़ निश्चय किया। उसके बाद क्या होता है कि वो 2 ड्रम लेकर के आता है बहुत बड़े बड़े, और उन ड्रमों के जो स्वर थे वो अलग अलग थे। तो टीचर ने इस लड़की को यानी कि एवलिन ग्लेनी के सामने उनको बजाया और कहा कि आप सुन नहीं बल्कि इसकी जो कंपन है उसको फील करने की कोशिश कीजिए आपकी अपनी बॉडी के पार्ट से। उसके बाद उसने जब संगीत को स्टार्ट किया तब उसको ग्लेनी को महसूस हुआ कि एक ड्रम की जो आवाज़ है वो शरीर के ऊपरी हिस्से से महसूस कर रही है और जो दूसरे ड्रम की आवाज़ है वो शरीर के यानी कि धड़ से नीचे का जो हिस्सा है वहाँ से महसूस कर रही है। उसके बाद क्या होता है, ये लड़की एक रॉयल एकेडमी जो कि इंग्लैंड की थी उसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में थी, वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जाती है। तो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए इसको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये उन परेशानियों से पार पा करके एडमिशन वहाँ पर ले लेती है। तो पहले तो ये ऑर्केस्ट्रा में प्रोग्राम करती है, उसके बाद धीरे धीरे इसने अपने आप को सोलो परफॉर्मर्स के तौर पर प्रेजेंटेड किया। तो ये इतनी मशहूर हो गई कि इसको इन 1991 यानी कि 1991 में उसको एक अवार्ड दिया गया और अवार्ड का नाम था रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द अवार्ड ऑफ द ईयर।
यानी कि 1991 में एक सोसाइटी की तरफ से, ठीक है, प्रेस्टिजियस सोसाइटी थी, और उसको सोलो परफॉर्मर्स के तौर पर यह अवार्ड प्रदान किया गया। इसके बाद भी इस लड़की ने अपनी जो प्रतिज्ञा थी उसको नहीं छोड़ा, और लगातार अपने हार्ड वर्क के कारण ये अपने पथ पर अड़िग चलती रही। इसके बाद 2015 में एक बार फिर प्राइज के लिए इसको नॉमिनेट किया गया, और उस प्राइज का नाम था शी वाज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द 2 laureates ऑफ द पोलार म्यूजिक प्राइज। यानी कि दोबारा से 2015 में ये जो पोलार म्यूजिक प्राइज था इसके लिए इस लड़की को नामित किया गया। तो इस प्रकार से ये जो लड़की थी ये अपने आप में, यानी कि शी केप्ट हरसेल्फ बिजी बाय परफॉर्मिंग फॉर द डिसेबल्ड पीपल्स एंड सी सिक। इसके बाद क्या हुआ, ये लगातार इसने जो डिसेबल्ड पीपल हैं, अपाहिज लोग हैं, उनके लिए अपनी संस्था के द्वारा जो कार्य कराए गए वो चलते रहे, और अंत में वो लड़की बहुत ही बीमार पड़ जाती है। तो इसका जो एक पार्ट है, यानी कि द साउंड ऑफ म्यूजिक का फर्स्ट पार्ट, इसकी समरी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आपके लिए जो सेकंड पार्ट की समरी है वो कल मैं आपको वीडियो के द्वारा सेंड करूंगा, ठीक है। तब तक आपको इस चैप्टर को एक बार पढ़ना है। मैंने ऑनलाइन क्लास में भी इसको पढ़ाया है, चल रहा अभी चैप्टर आपका रनिंग में है, तो आप इसकी एक बार समरी को अवश्य ही पढ़ लें, ठीक है। इसके बाद भी यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वह मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। थैंक यू।